हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं मॉक टेस्ट 190 और ये मैथ से संबंधित होंगे। आज जो हम मैथ के प्रश्न को लेके आए हैं, आप लोग खुद बनाने की पहले कोशिश कीजिएगा, कितना आपसे बन पाता है वो तो आज हम बता ही, तो आप लोग पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा। आज के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए, सारे प्रश्न। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये सेशन। पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, दो संख्याओं का अनुपात P अनुपात Q है। यदि हम अंश से n घटाएं और हर में संख्या n जोड़ दें तो अनुपात Q अनुपात P होगा। तो n का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न आप पहले देख लीजिए, आप उसको बनाइए, आपसे बन पाता है या नहीं, तब हम जो बता रहे हैं उसके बाद आपको देखना है। पहले आपको खुद कोशिश करना है। तो चलिए हम बनाते हैं। दो संख्या है, P अनुपात Q के अनुपात में है। यदि हम अंश में n को घटा रहा है और हर में n जोड़ रहा है, दो संख्या P और Q है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं P। दूसरा कलर ले ले कि P ब्लैक ही रहेगा, ठीक। दूसरा कलर देखिए, तो ब्लैक में ब्लैक फिर देखेगा इधर इधर हो जाएगा, फिर PDF में आपको समझ में आएगा। PDF आपको करजीत GS अड्डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पे जाकर जुड़ जाएगा, सारे PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए P और Q दो संख्या है, P है और Q है। अनुपात में तो बट्टे में लिख सकते हैं। P अंश में है, Q हर में है, तो अंश में n घटा रहा था, यानी P में n घटा दिया। उसके बाद Q में n जोड़ दिया, यानी कि जो डिनोमिनेटर में है Q उसमें n जोड़ दिया। जैसे कहा हम वैसे किए हैं, ये तो आप खुद कर सकते हैं। P और Q दो संख्या अनुपात में था ना, तो P में यानी अंश में n घटा रहा है और हर में Q में n जोड़ रहा है, तब जो अनुपात होता है कितना हो जाता है, Q अनुपात P, यानी कि Q बट्टे P। बस इसी को आपको सॉल्व करना है, n का मान निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे। तो P गुना P स्क्वायर, बिल्कुल आराम से, माइनस P गुना n P लिख दीजिए, बराबर फिर Q गुना Q स्क्वायर, प्लस n गुना Q तो NQ। उसके बाद Q स्क्वायर को एक तरफ ले आइए, यानी कि इधर P स्क्वायर है, P स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में Q स्क्वायर, इधर माइनस में Q स्क्वायर, बराबर यहाँ NQ है तो NQ लिख दिए, इधर माइनस में NP है, उधर जाएगा तो प्लस में NP हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो अब जगह नहीं है, दूसरा पेज ले लेते हैं। क्या था, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बराबर क्या था, NQ NP, यानी कि NQ प्लस NP, यही था ना, प्लस में था, देख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर है, तो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए n दोनों में है, तो जब n दोनों में तो n यहाँ कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ n कॉमन लीजिएगा तो क्या अंदर में क्या बचेगा, Q प्लस P बचेगा कि नहीं बचेगा। दोनों में n कॉमन था, n कॉमन ले लिए, तो n जब कॉमन लिया अंदर में बचा Q प्लस P। अब देखिए ये P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का इसको में आए, जिस तरह देखिए ये फॉर्मूला देखिए ना, आप लोग जानते होंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और क्या होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B। ये फॉर्मूला तो आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहीं पे है ना, वही सूत्र है ना, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। तो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बराबर क्या होगा, P प्लस Q, यानी कि प्लस B इंटू A माइनस B होता है ना, तो P प्लस Q इंटू P माइनस Q, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, है ना, इसको तोड़े बराबर फिर वही n इंटू Q प्लस P। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे P प्लस Q है, यहाँ भी P प्लस Q है, दोनों कट जाएगा ना, क्योंकि ये फिर इधर आया तो कट जाएगा। तो n का मान क्या बचा, n का मान बचा P माइनस Q। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि आपको n का ही मान निकालना था। ठीक है, तो n का मान कितना निकल कर आ गया, P माइनस Q। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन बी। देखिए बिल्कुल बेसिक से आपको बताता कि समझने में नहीं कि एक बार देख के समझने आया, दो बार देख के समझने आया, तो एक बार में ही आपको समझा देंगे। सिर्फ आप लोग ध्यान से कंसंट्रेट होकर जो हम बता रहे हैं उसको आप देखिए। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। कुछ नहीं किए, P और Q के अनुपात में दो संख्या था, तो ऊपर में क्या था, अंश में n घटा दिया, हर में n जोड़ दिया, तो वही किए, अंश में n घटा दिया, हर में n जोड़ दिए, बराबर तब अनुपात P मतलब Q अनुपात P हो जाता है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से हम n का मान निकाल लिए। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक आयत का परिमाप उसकी चौड़ाई का 6 गुना है। यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तब इस आयत का क्षेत्रफल कितना है। देखिए ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दिया क्या दिया है, चौड़ाई दिया है, यानी कि जो मालूम है उसको लिख देते हैं, चौड़ाई मालूम है, हम यहाँ लिख देते हैं चौड़ाई बराबर। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, बिल्कुल आराम से, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर लिख दिए। अब यहाँ पे जो कंडीशन लगा दिया है कि यदि आयत की यानी आयत का परिमाप उसकी चौड़ाई का 6 गुना है। पहले हम आयत का परिमाप लिख देते हैं। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप होता है
2 इंटू एल प्लस बी। यही होता है आयत का परिमाप। क्या था कि आयत का परिमाप उसकी चौड़ाई की 6 गुना है। आयत का परिमाप उसका जो चौड़ाई होगा, ये चौड़ाई बी का कितना गुना, 6 गुना होगा। ये आयत का परिमाप, समझे। आयत का जो परिमाप है चौड़ाई का 6 गुना है, यानी चौड़ाई बी माने बी का 6 गुना आयत का परिमाप है। बस यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए। बी का मान दिया हुआ 15, जहाँ जहाँ बी है वहाँ 15 रख दीजिए। यहाँ बी है तो यहाँ 15 गुना 6 हो जाएगा, बराबर 2 इंटू एल प्लस यहाँ बी के जो क्या रखेंगे 15 रख देंगे, है ना। यहाँ से तो इस इक्वेशन से आपको एल का मान निकल कर आ जाएगा। बी का मान पता था, एल का मान इस इक्वेशन से निकाल लीजिएगा। तब उसके बाद आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, एल गुना बी कर देके आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से हम एल का मान निकालते हैं। देखिए दूसरा पेज ले लेते हैं। क्या था, 15 गुना 6 बराबर 2 इंटू एल प्लस बी का मान 15 था, यही था। अब देखिए ये 2 से ये 6 तो 3 बार में कट जाएगा। उसके बाद 15 दिया, इधर 45 हो गया, इधर एल प्लस 15 आ गया। अगर एल का मान यहाँ से निकालिएगा तो 45 में 15 घट जाएगा, क्योंकि प्लस में 15 माइनस में 15, एल का मान कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो लंबाई 30 आ गया और चौड़ाई दिया था कितना 15। तो अब आयत का क्षेत्रफल का था, नहीं निकाल लीजिएगा। आयत का क्षेत्रफल था क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी होता है, सबको पता है। एल का मान अभी निकाले 30, बी दिया हुआ था 15, 30 गुना 15, 15 दिया 45, 450 कहते हैं 450 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। आपको क्षेत्रफल ही निकालना था। तो इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए, किस ऑप्शन में 450, ऑप्शन ए में आपका। हमको लगता है कि आप प्रश्न को समझ गए, जिस तरह हम बनाते हैं आपको समझ में आता होगा। ठीक है, बस कुछ नहीं किया, हम चौड़ाई दिया था 15 सेंटीमीटर, आप यहाँ पे कंडीशन लगा दिया था कि आयत का जो परिमाप होगा वो चौड़ाई का 6 गुना होगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से, देखिए, यानी कि आयत का जो परिमाप होगा, ये आयत का जो परिमाप होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये चौड़ाई का 6 गुना, यानी कि बी का कितना 6 गुना। बस आपको उसको उधर रख सकते हैं। फिर यहाँ पे 2 इंटू एल प्लस चौड़ाई मान 15 था दिया हुआ था, फिर 15 गुना 6, फिर यहाँ से आप एल का मान निकाल लेते हैं, है ना, जैसा आपको पसंद आए। 2 से फिर यहाँ 6 3 बार में, तो एल प्लस 15 बराबर 45। फिर यहाँ से एल का मान निकालेगा तो कितना आ जाएगा 30, 45 में 15 घट जाएगा तो 30 बचेगा। ठीक है, जैसा आपको मर्जी है वैसे कीजिएगा। तो इसका आंसर बता दिया, ऑप्शन ए हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बोले ना आज का जो प्रश्न है पहले आप खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा, आपसे बनता है। देख रहे ना, सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए सबको समझिए। प्रत्येक टाइप से हम एक एक प्रश्न को लेके आए हैं। देखिए ये मतलब एग्जाम वाला प्रश्न है ना, इतना से लाना था, इतना लाया, इतना फेल हो गया, कैसे क्या क्या टोटल नंबर कैसे निकालता है वो देखिए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का 40% प्राप्त करना आवश्यक है। यानी किसी एग्जाम में, परीक्षा में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है, उसको लाना पड़ेगा 40%। अगर 40% नहीं लगेगा तो वो फेल हो जाएगा। पास होने के लिए कितना लाना है, 40 लाना है। एक छात्र को 265 अंक प्राप्त होते हैं और 55 अंकों से असफल घोषित हो जाते हैं, यानी कि फेल हो जाते हैं। एक छात्र को एक छात्र है वो 265 अंक प्राप्त किया और वो 55 अंक से फेल हो गया, असफल घोषित हो गया। तो एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, कुल कितना वो मतलब नंबर अंक का एग्जाम था वो आपको निकालना है। माना 100 अंक था, कुल कितना था एक्स, कितना हम एक्स मान लिए, कुल कितना है एक्स है। अब x का कितना हमको लाना पड़ेगा एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, पास करने के लिए हमको कितना लाना पड़ेगा। हम टोटल x मान लिए, x क्या यहाँ बोला गया प्रश्न में 40% आपको लाना है, अगर नहीं लाइएगा तो फेल हो जाएगा। तो हमको x का 40% लाना है। 40% का वैल्यू 40/100 हो जाएगा, 40% लाना है। लेकिन हम क्या किए 265 ले आए 265 ले आए और 55 अंक से फेल हो गए। तो 55 अंक से हम फेल हो गए, हमको पास करना है तो यहाँ प्लस 55 हो जाएगा। अगर 55 अंक अधिक रहता तब हम माइनस करते। ठीक है, यहाँ फेल हो रहे हैं, हमको पास करना है, इसलिए 55 यहाँ जोड़ना पड़ा। अब इसी को सॉल्व करके एक्स का मान निकाल लीजिए। जैसे से बोला गया लाइन में उसी तरीके से हम यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ इसको जोड़िएगा तो 5 5 10 का 0, 6 5 11 12, 2 1 3 320 आ गया। अब इसको काट कूट कीजिए, 40 से ये 8 बार में कटेगा, 40 8 4 8 32, 8 बार में 8 गुना 100 कीजिएगा तो 800। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 800, यानी कि उस एग्जाम में टोटल कुल कितना अंक था 800 का। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। बहुत आसान था, इसी तरह से बनाना है आपको समझ के, है ना। देखिए मैथ में ही है, प्रश्न को पहले आपको पढ़ना आना चाहिए। प्रश्न को अच्छा से पढ़िएगा, समझिएगा, तब बनाइएगा, तब बनेगा। इन्हें एक लाइन पढ़े फिर बना रहे, फिर पढ़े फिर नहीं, एक बार अच्छा से उसको पढ़ लीजिए। अगर एक बार में समझ नहीं आता दोबारा पढ़िए, क्वेश्चन का मतलब बोलने का स्टाइल क्या है, वो क्या कहना चाहता है, उसी हिसाब से आपको बनाना है। नेक्स्ट है ये टाइम एंड वर्क से। 3 व्यक्ति PQR अलग अलग कार्य को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन, 60 दिन में करते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान है। कौन कौन है देख लीजिए, P है, Q है,
आर है। पी करता है 10 दिन में, क्यू 20 दिन में, आर 60 दिन में। यहाँ से टोटल वर्क निकाल लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 60। आप सबका एफिशिएंसी निकाल लीजिए, क्षमता 10 छक्के 60, 20 तिया 60, 60 कम 60। यहाँ से हम टोटल वर्क भी निकाल लिए 60 और पी क्यू आर का क्षमता भी निकाल लिए। अब कहता है कि वे तीनों एक साथ करेगा तो कार्य कितना समय में पूरा होगा। टोटल कार्य 60 है, वे तीनों एक साथ कर रहा है तो तीनों की क्षमता जुड़ जाएगा। 6 3 9 1 10, 10 से भाग कीजिए, कट जाएगा 10 छक्के 60, यानी तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा 6 दिन में। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको समझिए, इसको बनाते हैं कैसे। 73 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि इस अनुपात को बदलकर 3:5 कर दिया जाए तो मिश्रण में मिलाया गया अतिरिक्त पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए लीटर में। देखिए मिश्रण टोटल 63 लीटर का है, 63 लीटर टोटल मिश्रण है, ठीक है। और दूध और पानी का है तो यहाँ दूध मिल्क एम कर देते हैं, वो पानी वाटर डब्लू कर देते हैं। रेशियो कितना है 3:4 का है। तो देखिए दूध और पानी का रेशियो 3:4 है, लेकिन टोटल मिश्रण में टोटल लीटर में कितना है 63 लीटर है, और रेशियो में टोटल कितना है 4 3 7। रेशियो में टोटल 7 है तो यही 7 यूनिट का वैल्यू आपको दिया हुआ 63 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 9 63। 1 यूनिट का वैल्यू 9, जब 1 यूनिट का वैल्यू 9 तो 3 यूनिट का वैल्यू 9 तिया 27, 4 यूनिट का वैल्यू 9 चौका 36। अब यहाँ से देखिए टोटल मिश्रण है 63 लीटर। 63 लीटर मिश्रण में 27 लीटर मिल्क है, दूध है, 36 लीटर पानी है, ठीक है। यहाँ से हम दूध और पानी का लीटर में मान निकालिए, तभी यहाँ अनुपात में दिया था, हम लीटर में मान निकाल लिए। अब क्या कहता है आगे कि यदि इस अनुपात को बदलकर 3:5 कर दिया जाए तो मिश्रण में मिलाया गया अतिरिक्त पानी की मात्रा ज्ञात करना है। यानी कि मिश्रण में कितना पानी मिलाया गया है जिससे अनुपात कितना हो गया है 3:5। यही कहने का इसका मुख्य मोटिव है, उद्देश्य है प्रश्न का। यानी कि क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। पानी कितना है लीटर, कितना 36 लीटर, दूध 27 लीटर है, यानी कि 27/36 किस में मिलाया जा रहा है, पानी मिला रहा है। जब पानी में ही मिलाएंगे x तब अनुपात कितना हो जाएगा 3:4। इसी को आपको सॉल्व करना, 3 4 होता है ना, हाँ 3 4 नहीं 3 5। बस इसको सॉल्व करके x का मान निकालना है। अगर कहता कितना लीटर दूध मिला है तो यहाँ दूध में मिलाते 27 में प्लस x करते, यहाँ पानी मिलाने की बात कर रहा है इसलिए हम 36 लीटर जो पानी था उसमें x जोड़िए। अब इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 36 गुना 36 18 108 प्लस 3x बराबर 27 पंचे कितना होता है 5 तिया 15, 5 तिया 15, 7 5 35, 7 5 35 3, 5 2 10 3 13, 135। यहाँ से 3x इधर रख दीजिए, 135 में माइनस 108 घट जाएगा उधर जाके, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 15 में 8 गया 7, यहाँ बचा 2, यानी कि 3x बराबर 27। तो यहाँ से 3 से 27 तो 9 बार में कटिए जाएगा ना, तो x का वैल्यू कितना आ गया 9। x का वैल्यू कितना आ गया 9 लीटर। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया 9 लीटर। अब यहाँ प्रश्न में क्या बोला गया है कि कितना लीटर पानी अतिरिक्त मिलाया गया है, तो 9 लीटर। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। देखिए यहाँ पे दूध और पानी का रेशियो दिया था 3:4 और टोटल मिश्रण 63 लीटर था। तो यहाँ से हम यूनिट में टोटल 7 था तो 7 यूनिट का वैल्यू 63, तो 1 यूनिट का वैल्यू 9। जब 1 यूनिट का वैल्यू 9 तो 3 यूनिट का वैल्यू 27, 4 यूनिट का वैल्यू 36, तो 27 लीटर मिल्क, 36 लीटर वाटर, यानी कि इसका हम लीटर में मान निकाल लिए दूध और पानी का। अब क्या कह रहा है कि कितना पानी मिलाया गया कि ताकि अनुपात 3:5 हो जाए। तो यहाँ पे दूध को हम छेड़छाड़ नहीं किए, जिसमें वो कहता है नहीं हमको कुछ नहीं किया जा रहा, हमको छेड़छाड़ मत करना, जिसमें करना है पानी में करना है, पानी मिलाया जा रहा पानी में करो। तो दूध का 27 लिख दिए और 36 में एक्स जोड़े क्योंकि पानी हमको मिलाना था बराबर। तब अनुपात कितना हो गया 3:5, 3/5। यहाँ से सॉल्व करके एक्स का मान निकाल लिए, कितना लीटर 9 लीटर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न ये भी बहुत दमदार है, इसको भी आप बनाइएगा। पहले 1 किलो काजू और बादाम की कीमत 600 रुपया है। 1 किलो काजू और बादाम की कीमत 600 रुपया है। यदि काजू की कीमत की दर बादाम से दोगुनी है फिर काजू की कीमत क्या है। देखिए क्या क्या है, काजू है बादाम है, लिखते हैं हम काजू, रे काजू है और क्या है बादाम, काजू बादाम लिख दिए। अब यहाँ क्या कह रहा है कि यदि काजू की कीमत की दर
बादाम से दोगुनी है। अब बादाम मान लिया हम 1 मान लिए, जब बादाम 1 मान लिए तो इस बादाम से दुगना है काजू की कीमत, तो काजू 2 हो जाएगा, तब ना उससे दुगना। आप यहाँ x मान के भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है, हम 1 ही माने तो यूनिट में आएगा। तो यहाँ बादाम को 1 माने तो काजू 2 हो जाएगा, क्योंकि उसके दुगना कह रहा है। अब यहाँ पे कहा कि 1 किलो काजू और बादाम का कुल कीमत 600 रुपया है। यूनिट में टोटल कितना है, 2 1 3, तो यही 3 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 600। 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 600। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 से 600 कट जाएगा 200, 1 यूनिट का वैल्यू 200 आ जाएगा। जब 1 यूनिट का वैल्यू 200, आपको किसका कीमत निकालना है, काजू का। तो 1 यूनिट का वैल्यू 200, तो यहाँ से काजू का यूनिट में मान 2 है, 1 यूनिट का वैल्यू 200, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 2 दूना 400। बस काजू का कीमत आ गया 400 रुपया। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। तो देख रहे हैं कितना शॉर्ट में बना है। इसी तरह से आपको बनाना है। कंडीशन तो यहाँ लगाया गया है कि यदि काजू की कीमत बादाम से दुगनी है तो बादाम 1 माने काजू 2 हो गया, टोटल यूनिट 2 1 3 हो गया। लेकिन यहाँ टोटल रुपया कीमत जो था 600 रुपया था, तो 3 यूनिट का वैल्यू 600, 1 यूनिट का वैल्यू 200, और तब 1 यूनिट का वैल्यू 200 तो 2 यूनिट का वैल्यू 400, तो काजू की कीमत 400 हो गया। अगर बादाम का कहता तो 1 यूनिट का वैल्यू 200, तो भी 1 यूनिट का वैल्यू 200, तब ना 400 और 200 टोटल 600 हो गया। बस ऐसे करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप नए हैं, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देख रहे हैं ना, पढ़ाने का तरीका आप लोग को समझ में आ रहा तभी है, नहीं समझ में आ रहा तो मत कीजिएगा। प्रश्न है, देखिए इसको, हैंड, देखिए प्रश्न कितना बड़ा है। हैंड्स अप कंपनी है, ठंडे पेय और अन्य पेय पदार्थ बनाती है। हैंड्स अप कंपनी है और ठंडा पेय सब पदार्थ ठंडा बनाती है। वह 1500 किलो चीनी मिलाकर प्रत्येक महीने एक विशेष ब्रांड का 6000 लीटर ठंडा पेय बनाती है। यदि चीनी का मूल्य 2 रुपया प्रति किग्रा है, किलो है, केजी है, तो वह 5 महीनों में चीनी पर कितनी राशि खर्च करेगी। देखिए एक बार और पढ़ देते हैं हम। 1500 रुपया किलो चीनी मिलाकर प्रत्येक माह विशेष ब्रांड का 6000 लीटर ठंडा पेय बनाती है। यदि चीनी का मूल्य 2 रुपया प्रति किलो है तो वह 5 महीनों में चीनी पर कितनी खर्चा करेगी। ये लेन तो फालतू दिया गया है, 6000 लीटर पानी बना, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमको लेना देना यहाँ देखिए कि एक महीना में 1500 केजी चीनी मिलाकर, यानी एक महीना में 1500 किलो चीनी का यूज होता है। और यहाँ पे कहता है कि 1 किलो चीनी के मूल्य 2 रुपया है, तो 1500 किलो चीनी के मूल्य कितना हो जाएगा, एक किलो चीनी का मूल्य 2 रुपया है, तो 1500 चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 1500 गुना 2 यानी कि 15 दूना 30, 3000 रुपया, यानी कि एक महीना में वो खर्चा कर रहा है, मतलब ठंडा बनाने में 3000 रुपया एक महीना में खर्चा कर रहा है। हमको कितना महीना का कह रहा है कि 5 महीने में चीनी पर कितना खर्चा हुआ। जब एक महीना का खर्चा, एक महीना का खर्चा 3000 है, तो 5 महीना खर्चा कितना होगा, 5 महीना खर्चा कितना होगा, 3000 गुना 5, एक महीना में 3000 रुपया खर्चा होता है, तो 5 महीना में कितना हो जाएगा, 5 या 15000। बस सिंपल सी बात है। तो चीनी पर 5 महीना में कितना खर्चा करेगा, 15000। इसका आंसर ऑप्शन डी, मतलब डी हो जाएगा, 15000 रुपया। ठीक है, यहाँ पहले बोल दिया गया 1500 रुपया किलो चीनी प्रत्येक महीना में मतलब खपत होता ठंडा बनाने में। तो चीनी का 1 किलो का दाम है 2 रुपया, तो 1500 किलो का दाम 3000 रुपया। तो एक महीना में कुल 3000 रुपया खर्च करता है चीनी पर, तो 5 महीना में कितना करेगा, 5 या 15000। क्वेश्चन देखने में लंबा चौड़ा लग रहा था। नेक्स्ट है, देखिए कमल के पास 6452 कार्ड है, ममता के पास 6364 कार्ड है। यदि ममता अपने सारे कार्ड कमल को देती है तो अब कमल के पास कुल कितना कार्ड होंगे। अरे भाई कोई बात हुआ, मेरे पास 5 रुपया है, आपके पास 5 रुपया है, हम अपना 5 रुपया आपको दे दिए, तो आपके पास कितना हुआ, 5 5 10 रुपया। वही बात है, कमल के पास 6452 है, अब ममता के पास कितना 6364 है। अब ममता कमले को दे देती है, तो दोनों जोड़ दीजिए, उतना आ जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 6 5 11, 4 3 7 1 8, 6 6 12, 12816 कार्ड। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बार बार सी कहाँ से आ जाता है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। टाइपिंग मिरर है। नेक्स्ट है ये देखिए, वही लीटर वाला आ गया प्रश्न। 220 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:4 है। मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात को उल्टने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। नहीं भाई, क्वेश्चन का देखिए कहने का मतलब थोड़ा अलग है ना। इससे पिछले जो प्रश्न बनाए थे उसमें थोड़ा अलग था। इसमें देखिए, यहाँ से पहले देखिए 220 लीटर टोटल मिश्रण है, 220 लीटर। यहाँ पे क्या क्या है, वही है, मिल्क है पहले, उसके बाद वाटर पानी है, मिल्क कितना है 7:4 है। तो यहाँ तो आपको यूनिट मतलब रेशियो मान है, यहाँ से आप लीटर में मान निकाल लीजिए दोनों का। तो यहाँ से टोटल दोनों का कितना 7 4 11 यूनिट, टोटल में 11 यूनिट है,
लेकिन लीटर में कितना है टोटल 220। तो 11 यूनिट का वैल्यू 220, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 11 से 220 कट जाएगा, 11 दूनी 22, 20 बार में जब 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 140, फिर 4 यूनिट का वैल्यू 2080। ठीक है, ये हुआ। यहाँ से आपका मिल्क 140 लीटर आ गया, वाटर कितना आ गया 80 लीटर आ गया। ठीक है, पहले हम यहाँ पे रेशियो में दिया था मिल्क और वाटर का, मान ले हम लीटर में निकाल लिए। लीटर में कैसे निकाले आपको बता दिए। अब देखिए, अब मेन आपका खेला यहाँ शुरू होगा। अब कहा गया है कि कितना पानी मिलाया जाना चाहिए जिससे कि दूध और पानी का जो अनुपात है वो उलट जाएगा। यानी कि 7:4 था, अब कितना हो जाएगा 4:7 हो जाएगा, उलट जाएगा। यानी कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए अब मिल्क 140 है, पानी 80 है। मिल्क 140 है, पानी 80 लीटर है। अब कहा था कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, तो 80 में मिलाएंगे, दूध में फिर छेड़खानी नहीं करेंगे, पानी में मिलाएंगे x, तब जो अनुपात होगा वो क्या कहता है, तब अनुपात उलट जाएगा। यानी पहले 7:4 था, अब कितना हो जाएगा 4:7 हो जाएगा, यानी कि 4/7। बस इसी को सॉल्व कीजिए, x का मान निकाल लीजिएगा, तो क्रॉस मल्टीपल कीजिए। तो 80 × 4 = 32, 320 प्लस 4x बराबर 1498, 980। आप इसको पहले 980 इधर भी लिख सकते हैं ना, आपका मतलब आप जैसा कर सकते हैं, आपका मर्जी है। फिर यहाँ से 4x बराबर इधर प्लस में 380, उधर 320 उधर जाता माइनस में 980 में 320 घट जाएगा, 980 में 320 घट जाएगा। तो 4x बराबर 0, 8 में 2 गए 6, 9 में 6, यानी कि 4x बराबर 460। यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिए, काट दीजिए, 4 एकम 4, उसके बाद 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 20, यानी x का मान कितना आ गया 165 लीटर। बस इसी को आपको निकालना था, कितना पानी मिलाया गया 165 लीटर। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पिछले जो प्रश्न बताया था वो वैसे था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया था, अनुपात क्या मतलब उलट जाता है, कितना पानी मिलाया गया, उसमें उल्टाने की बात नहीं कर रहा था, वहाँ रेशियो भी दे दिया था। यहाँ पे वही रेशियो है, उसको उल्टाने के लिए बोला था, इसलिए हम उल्टा दिए। तो ये आज का लास्ट प्रश्न है, आप बना पाइएगा कि हम ही बना दें? चलिए हम ही बना देते हैं। 10 पुरुष एक कार को 15 दिनों में करता है, 10 पुरुष को P से डिवाइड कर, 10 पुरुष 15 दिनों में किया, बराबर 7 पुरुष यानी कि 7P, 3 महिला प्लस 3 महिला की जगह M कर देते हैं। 7 पुरुष और 3 महिला कितने दिनों में 20 दिनों में हो गया। तब कहता है एक महिला द्वारा कार को कितने समय में खत्म, मतलब एक महिला द्वारा कार को करने के लिए दिनों की संख्या क्या होगी, एक महिला उस कार को कितने दिनों में करेगी आपको निकालना है। यहाँ से पुरुष और महिला का रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा पुरुष और महिला का रेशियो निकलेगा। रेशियो कैसे निकालते हैं चलिए इसको देखते हैं। यहाँ से काट कूट कीजिए, तो गुना में है 5 × 15, 5 × 20, और उसके बाद और कटेगा किससे 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 किससे, गुना कीजिए 10 × 30, 10 × 30 P हो जाएगा इधर, इधर 7 × 28 P प्लस 4 × 12 M। ठीक है, अब यहाँ से 28 P इधर आ जाएगा, क्योंकि P ब्लैक जाती है एक तरफ रखना है, M ब्लैक तरफ, तो 30 P में 28 P घट जाएगा, तो इधर 2 P बचेगा, बराबर कितना 12 M, 12 M। फिर यहाँ 2 से तो 12 कटिए जाएगा, 2 × 6 = 12, तो यहाँ से P बराबर हो जाएगा P = 6M। तो यहाँ से P और M का रेशियो निकाल लीजिए। तो इस पार में जो रहेगा वो P का वैल्यू होता है, और इस पार में कुछ नहीं 1 रहता है, तो M का वैल्यू 1 आ गया, अनुपात 1। यानी कि पुरुष और महिला का रेशियो निकालिए कितना 6:1। अब प्रश्न में बोला गया है कि एक महिला द्वारा कार्य को करने के लिए दिनों की संख्या। तो यहाँ से पहले टोटल निकालना पड़ेगा ना, समय कितना है टोटल कार्य। तो टोटल कार्य निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन में कोई एक में मान बैठा दीजिए PM का, यानी इन दोनों इक्वेशन में किसी एक को लीजिए, यानी कि 10P × 15 है ना, तो इसमें से 10P × 15 ले लीजिए। यहाँ से आपका टोटल वर्क निकल जाएगा, यानी कि 10 पुरुष है कितने दिनों में करता था 15 दिनों में। एक इक्वेशन ले लिए। अब दूसरा इक्वेशन क्या होगा जो यहाँ प्रश्न में बोला गया है, प्रश्न में बोला गया है कि एक महिला कितने दिनों में करेंगे, एक महिला यानी 1 M, ये बार बार कहाँ से आ जाता है, एक महिला कितने दिनों में, तो यहाँ से x कितने दिनों में, x दिनों में करेंगे। आप यहाँ से सॉल्व कीजिए, x का मान निकालिए। 10 गुना P की जगह क्या रखेंगे, यहाँ जो अभी PM का रेशियो निकाले थे, P की जगह क्या रखिएगा 6 रखिएगा, गुना 15 बराबर M की जगह क्या रखिएगा, M का रेशियो मान कितना हम निकाले थे महिला का 1, तो M का जगह 1 रख दीजिए, गुना x। बस सॉल्व कीजिए, 1 से काटेगा तो ये आएगा, गुना कीजिए कितना हो जाएगा 10 × 6 = 60,
60 गुना 15, 15 छक 90, 900, 900 बराबर x। तो एक महीना कितने दिनों में करेंगे? 900 दिनों में। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा 900। देख रहे हैं प्रश्न का लेवल। आज के सारे प्रश्न आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और आप लोग कितना बना पाए वो भी बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको बोल दिए हैं, क्रेजी जीएस अड्डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पे जाके जुड़ जाइएगा। सारे प्रश्न का पीडीएफ वहाँ आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला जो सेशन होगा, अगला क्लास होगा, वो अगला अलग सब्जेक्ट का होगा। तो आज का सेशन बस यहीं तक था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।